दोस्तों, आज मैं आपको गरीब माँ की अमीर बेटियाँ कहानी सुना रही हूँ। रामपुर में उषा अपनी दो बेटियों अंजू और मंजू के साथ रहती थी। कुछ सालों पहले उषा के पति का देहांत हो चुका था। उषा ही अब दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन उषा कहती है, अरे इतना टाइम हो गया है, जल्दी से खाना तैयार कर दूँ, मेरी दोनों बेटियाँ स्कूल से आती होंगी। थोड़ी देर बाद दोनों बेटियां स्कूल से आती हैं। तब उषा कहती है, अरे बेटा, जल्दी आ गए तुम लोग। अच्छा चलो जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए मटर पुलाव बनाई है। तभी अंजू अपनी माँ के गले से लग जाती है। माँ, मैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। उषा, कैसी खुशखबरी अंजू बेटा? माँ, मेरा 12th हो गई है और मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा रही हूँ। वहीं से आगे की पढ़ाई करूँगी और वहीं पर जॉब करूँगी और वहीं से आपके लिए पैसे भिजवाया करूँगी। तभी मंजू कहती है, अरे वेरी गुड दी, जल्दी जाओ आप फिर मुझे भी वहीं बुला लेना, मैं भी वहीं पे जॉब करूँगी और हम दोनों मिलजुल कर खूब सारे पैसे कमाएंगे और माँ को भी खूब पैसा भेजा करेंगे। उषा यह सुनकर बहुत खुश होती है और अपनी बेटियों को गले से लगा लेती है और कहती है, मुझे पता था मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरा नाम ज़रूर रोशन करोगे, खुश रहो मेरे बच्चों। तभी अंजू कहती है, माँ मुझे आपको कुछ और भी बताना है। माँ कहती है, हाँ हाँ बोलो बेटा। अंजू, माँ मुझे एक लड़के से प्यार हो गया है। वो कैलिफोर्निया में रहता है, उसका घर और जॉब भी कैलिफोर्निया में ही है। मैं उससे शादी करके मैं भी वहीं रहूँगी और वहीं पे जॉब करूँगी। बेटा तू इतनी दूर कैसे रहेगी, मैं तुझे इतनी दूर कैसे भेज दूँ? अंजू कहती है, माँ आप चिंता मत करो, आशु बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझे प्यार भी बहुत करता है और वो वही मेरी आगे की पढ़ाई वहीं पे करा देगा और मुझे बहुत खुश रखेगा। और फिर एक दिन आशु अंजू की माँ से मिलने उनके घर आता है। वहाँ वह बहुत अमीर था और समझदार भी था, इसलिए उषा उसकी शादी अंजू से करा देती है। अंजू कहती है, माँ आप दुखी मत हो, मैं वहाँ जाकर मैं भी जॉब करूँगी और आपको पैसा भेजा करूँगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और मंजू की पढ़ाई में भी कोई बाधा ना उत्पन्न हो। माँ, कोई नहीं बेटा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम पहले अपने परिवार को देखो, अब वो पहले है, मंजू की पढ़ाई का खर्च तो मैं उठा ही लूँगी। इतना कहकर उषा अपनी बेटी मंजू को विदा कर देती है। अंजू अपने पति के साथ कैलिफोर्निया चली जाती है। उसके बाद उषा फिर से मेहनत करने लग जाती है और मंजू को खूब पढ़ाती है। समय ऐसे ही बीतता रहा। ऐसे करते करते 3 साल गुजर गए। अब मंजू ने भी 12th पास कर ली। उषा कहती है, मंजू बेटा अब तुम्हारी भी 12th हो गई है। मंजू कहती है, हाँ माँ, अब मैं भी जॉब करूँगी, खूब सारे पैसे कमाऊँगी और अब देखो हम गरीबी में नहीं जिएंगे। माँ मैं शहर जाऊँगी, वहीं पे जॉब करूँगी और फिर आपको भी वहीं पे बुला लूँगी। माँ कहती है, हाँ बेटा, अब तुमसे ही उम्मीद है, अंजू तो विदेश जाकर हमें जैसे भूल ही गई, अब तू ही बेटा हमारी गरीबी दूर करेगी। उसके बाद मंजू भी शहर चली जाती है और जॉब करने लगती है। वहाँ पर उसके कुछ अमीर दोस्त बन जाते हैं और उनके देखा देख मंजू भी अपनी सारी कमाई अपने पे खर्च करने लगती है। एक दिन उसकी एक कलीग बोलती है, अरे ये देखो मैंने कितनी सारी शॉपिंग करी है, मैं तो आज बड़ी थक गई हूँ, ये देखो मेरे बैग और महंगे शूज़, ये पूरे 70,000 के आए हैं। मंजू कहती है, मुझे तो ये कुछ भी खास नहीं लग रहा है और ये इतने महंगे हैं, अरे बाप रे। तब वो उसकी कलीग कहती है, अरे तुम गरीब लोगों को ब्रांडेड का क्या पता, और तुम्हें तो ना ही ब्रांड पता है और ना ही क्लास, तुम तो संडे मार्केट और पट्टी बाज़ार से ही अपने कपड़े खरीद लेते होंगे और वहीं से सस्ता खरीद कर खुश हो जाते होंगे। शीना की ये बातें मंजू को बहुत बुरी लगती हैं और वह चुपचाप एक तरफ बैठ जाती है, पर उसकी बातें बार बार उसके जहन में आती रहती हैं और उसको अंदर तक झकझोर देती है। थोड़ी देर में ही अंजू के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वह उसकी सैलरी का मैसेज था। जो उसने फ़ोन में देखा, उसकी सैलरी आ गई थी। वह सोचती है, अब मैं भी ब्रांडेड और महंगे कपड़े लाकर शीना को दिखाऊंगी। अगले दिन वह एक मॉल में जाती है और अपनी सारी सैलरी से महंगे कपड़ों
खरीद लेती है। अगले दिन वह ऑफिस में वही महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनकर जाती है। उसके कपड़ों को देखकर उसके सारे कलीग उसी से बात करते हैं। तब शीना आती है, लेकिन उससे कोई भी नहीं पूछता, ना ही उससे कोई बात करता है। महंगे ब्रांडेड चीज़ों के कारण उसके कुछ अमीर दोस्त बन जाते हैं। दूसरी तरफ अंजू शादी के बाद अलग अलग देशों में घूमती रहती है। वह अपने पति आशु से कहती है, सुनो आशु, बहुत दिन हो गए हम कहीं घूमने नहीं गए। अब मैंने न्यूयॉर्क नहीं देखा, वहाँ जाने की इच्छा है। इस बार मुझे तुम्हारे साथ न्यूयॉर्क ही जाना है। आशु कहता है, ओके बेबी, ठीक है, हम जल्दी ही वहाँ चलेंगे। मैं जल्दी ही वहाँ का प्रोग्राम बनाता हूँ। ठीक है ना, अब तो तुम खुश हो जाओ। फिर आशु न्यूयॉर्क जाने का प्लान बनाता है। इस प्रकार अंजू और मंजू दोनों बहनें अपनी अपनी स्टाइल में अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रही थी। वहीं दूसरी ओर उनकी बूढ़ी माँ ठंड में ठिठुरते हुए फूल बेचती है। इस बार अधिक ठंड पड़ने के कारण कोई फूल भी लेने नहीं आता था। उसका काम भी नहीं चल रहा था। उसकी झोपड़ी भी जगह जगह से टूट फूट गई थी और उसके अंदर बर्फीली हवा आती थी। उसकी माँ सोचती, हे भगवान, आज कितनी ठंड है, आज तो हाड़ कँपाने वाली ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड लग रही है, कितनी ठंडी हवा अंदर तक आ रही है। पता नहीं मेरी अंजू और मंजू कहाँ पर होंगी, वो कब आएंगी कुछ पता नहीं, काश जल्दी आए मेरी बेटियाँ। अंजू ने शादी के बाद और मंजू ने शहर में नौकरी करने के बाद एक बार भी पलट कर यहाँ नहीं देखा। उन्होंने यह तक भी नहीं सोचा कि गांव में हमारी माँ भी रहती है, पता नहीं वो किस हाल में होगी। इससे अच्छा तो मेरा कोई बेटा होता, कम से कम वो मेरे साथ तो रहता, वो ही बुढ़ापे में मेरी देख रेख कर लेता। उस दिन कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। उषा यह सोचती है कि थोड़ी आग जलाकर हाथ सेक लूँ। इसी कारण वो अपने आंगन में रखी हुई लकड़ियाँ लेने जाती है। जैसे ही वह लकड़ी लेने जाती है तो बाहर ही गिरकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि उस दिन उसको ठंड ज़्यादा लग गई थी। आस पड़ोस के लोग उसे वहाँ से उठाकर उसके घर पर ले जाते हैं और डॉक्टर को भी बुला लेते हैं। डॉक्टर कहते हैं, देखिए अब इनका कोई भरोसा नहीं है, लगता है अब इनमें जीने की इच्छा ही नहीं रही। अब तो इनकी जो आखिरी इच्छा हो आप लोग वो पूरी कर दे। यह सुनकर सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। पड़ोस वाली कहती है, इसकी आखिरी इच्छा शायद इसकी अपनी बेटियों को ही देखना होगा, और क्या ही हो सकती है। देखो सरपंच जी, आप इनकी बेटियों को बुला दो जल्दी ही। तभी सरपंच उषा की दोनों बेटियों का नंबर लेकर उनको फ़ोन पर उनकी माँ की हालत के बारे में बताता है। फिर दोनों बेटियाँ फ्लाइट पकड़कर एकदम से ही माँ के पास पहुँच जाती हैं। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाती हैं। माँ, ये क्या हुआ माँ, क्या हुआ आपको? आपने हमें क्यों नहीं बताया अपनी तबीयत के बारे में? बेटियों की आवाज़ सुनकर उषा आंखें खोल कर बोलती है, अरे आ गई तुम दोनों, तुमको देखने को तो मेरी आंखें ही तरस गई थी। मैं गरीब माँ तुम्हें देखने को कितनी बेताब थी। आओ दोनों मेरे सीने से लग जाओ। उषा अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाकर बहुत प्यार करती है। माँ का प्यार देखकर दोनों बेटियों को अपनी अपनी गलती का एहसास और पछतावा होता है। वो दोनों कहती हैं, माँ, आपने हमारे लिए कितना किया है, कितनी मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अच्छे कपड़े पहनाए और खुद के लिए एक स्वेटर तक नहीं खरीदा नया, हमें पढ़ा लिखा कर कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, और हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। मंजू भी बोली, हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, हमने तो अपने अपने शौक़ पूरे किए, और जिस माँ ने हमें वहाँ तक पहुँचाया उसे हमने पूछा तक नहीं। हाँ मंजू, हम उन्हें पूछते तो उनकी आज ऐसी हालत ना होती। माँ, मेरी बच्चियों, अपने को कसूरवार मत ठहराओ, मैं तो इसी में खुश हूँ कि तुम दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रही हो, और मुझे क्या चाहिए, तुम ऐसे ही हंसी खुशी से रहना। इतना कहते ही उनकी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। दोनों बहनें खूब रोती हैं। अब उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था, पर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।